पीटीआई एकता जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 भाईचारा जिंदाबाद 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 पीटीआई एकता जिंदाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 खट्टर की चोर मुंडली मुर्दाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 भाईचारा जिंदाबाद 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 पीटीआई एकता जिंदाबाद 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 खट्टर की चोर मुंडली मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 भाईचारा जिंदाबाद 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 पीटीआई एकता जिंदाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 खट्टर की चोर मुंडली मुर्दाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 भाईचारा जिंदाबाद 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 पीटीआई एकता जिंदाबाद 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 खट्टर की चोर मुंडली मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 पीटीआई एकता जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 पीटीआई एकता जिंदाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 भाईचारा जिंदाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 पीटीआई एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर आज फिर बैठे हैं धरने पर, आप क्या कुछ कहना सर? सर पहले तुम आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमारी आवाज़ को उठा रहे हो, और जैसे हमारे सीनियर साथी जाखड़ साहब ने जो बताया है, इनके दिशा निर्देश के अनुसार सभी खाप पंचायतें और सामाजिक संगठन उनका जो मशवरा होगा हम उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है सर, पहले बैठे थे कोविड को देखते हुए उनकी पालना की आप लोगों ने और धरने को स्थगित किया गया। आज फिर बैठे हैं सर, बर्खास्त पीटीआई शिक्षक जो हैं उनकी बहाली के लिए क्या कुछ कहना है सर? लगातार 353 दिन से पूरे हरियाणा में हमने आंदोलन चला रखे थे। जब ये वैश्विक महामारी थी जी, इसको हमने ध्यान में रखते हुए भी अनुपालना समाज के हित में हमने इसको पोस्टपोन किया था, और हमने नोटिस दिया था उस समय भी एसडीएम को कि हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। दोबारा से हमने कल से इसको दोबारा शुरू किया है, और बिल्कुल उन बातों के आधार पर किया है। बड़ौदा चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये कहा था कि हम आपका चूल्हा नहीं बुझने देंगे और जल्दी आपको समायोजित करेंगे, और आज उनके ऊपर कभी ये कह कि कोर्ट केस है, ये कुछ आनाकानी जो कर रहे हैं वो तौर तरीके बहुत ही गलत हैं। हम सरकार का इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, और कल से हमने दोबारा धरना शुरू किया है। और जब धरना शुरू किया तो कर्मचारी संघ भी, सीटू भी, अध्यापक संघ भी, हसला भी, और जितने भी शिक्षक संगठन हैं सभी का हमारे सहयोग रहा है।
और विशेषकर सर्व कर्मचारी संघ से जुड़े हुए 104 विभाग हैं, सभी ने यह आश्वासन दिया है कि हम लड़ने वालों के साथ खड़े हैं और जो ठीक दिशा में और सार्थक लड़ाई लड़ेगा उस लड़ाई में हम साथ रहेंगे। और जब तक सरकार जो उसकी कथनी और करनी में जो समानता है, जब तक इन साथियों समायोजित नहीं कर देगी तो आंदोलन को किसी सीमा तक ले जाया जा सकता है। सर सीएम ने आपको बड़ौदा चुनाव से पहले आश्वासन दिया था कि आपको लगाएंगे, कहाँ पेच फंसे हुए हैं, कुछ कानूनी अड़चने भी हैं क्या? जहां हमारी राज्य कार्यकारिणी से जो बातचीत हुई थी उसमें ये हुआ था हम आपको चुनाव के बाद लगा देंगे। जो पेच या फंसी हुई बता रहे हैं वो हमें ऐसा लग रहा है वो सरकार की एक साजिश के तहत है, केवल भ्रमित करने के लिए है। क्योंकि जब इन्होंने जो क्राइटेरिया बनाया था उसी समय हम ये लग रहा था कि जहाँ प्राइवेट स्कूल के 1 नंबर लगेंगे, सरकारी के 6 लगेंगे, वो बिल्कुल सरासर ये लग रहा था सरकार इसको केवल भ्रम में डालने के लिए बातें करी है। यदि सरकार को एडजस्ट करना होता तो जब पोस्ट क्रिएट कर दी थी तो सरकार को जल्दी एडजस्ट करना चाहिए। और आगामी रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की यहाँ झज्जर में? आगामी रणनीति ये रहेगी, हमने अभी जो इसका टाइम रखा है वो 11 से 3 बजे 1 बजे तक का रखा है। हाँ। 1 सप्ताह के लिए जी। अब इस दौरान आज हमारे कुछ स्कूलों के साथी डावड़ा स्कूल की पंचायत और डावड़ा स्कूल का से स्टाफ सदस्य समर्थन करने आए थे। कल कुछ गांवों के साल आवास ब्लॉक की पंचायतें आएंगी, वो हमारा समर्थन करेंगी। अभी उस समर्थन को हम किस दिशा में, जैसे पिछली बार हमने जो किया था उसी दिशा में आज हमारे जो साथी हम 8-10 हैं, बाकी साथी फील्ड में हैं। वो गाँव में पंचायतों से, कर्मचारी यूनियनों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं भी हमने जो पिछला 1 साल यहाँ गवा दिया और सरकार के भरोसे जो गवा दिया, आगे की रणनीति हमें क्या बनानी चाहिए हम जल्दी ही इसकी हम आपके सामने बता देंगे। क्योंकि साथी फील्ड में हैं, जो जैसे वो लेके आएंगे उसके बाद हम 2 या 3 दिन में बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद आगामी नीति और सुदृढ़ नीति बनाएंगे, वो सबके सामने बता दी जाएगी। सर बर्खास्त पीटीआई शिक्षक शुरुआत में यहाँ बैठे थे तो तुलाराम चौक है, अम्बेडकर चौक है, श्री राम पार्क है, वहाँ तक आप लोगों ने प्रदर्शन किए थे और काफ़ी संगठन आपके उसमें समर्थन में भी आए थे। क्या कुछ ऐसा है? बिल्कुल है। वो जो मैं पहले कह चुका हूँ, हमारे साथी यहाँ कम हैं, फील्ड में ज़्यादा हैं। वो दूसरे संगठनों से, सामाजिक संगठनों से, आम जनता से मिल रहे हैं। उस प्रक्रिया को हम कैसे चलाएं? हम बिल्कुल जो धरना प्रदर्शन वाली जो चीज़ें थी उनको कायम रखेंगे और बिल्कुल जो नियम है कोविड के उनकी भी पालना करेंगे। और जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है और इसके दौरान जिन लोगों की नौकरियां छूट गई हैं और जो पूरे देश में 9,241 बच्चे अनाथ हो गए हैं, मतलब उनको भी हम चिन्हित कर रहे हैं भाई किस तरह से हम अपने संगठन के माध्यम से और आम जो समस्याएं हैं उनको कैसे उठाएं। बिल्कुल धरने, प्रदर्शन, रैलियां हमारी शुरू होंगी। ठीक। बर्खास्त पीटीआई शिक्षक दोबारा से धरने पर बैठ गए हैं, सर्व कर्मचारी संघ का क्या स्टैंड रहेगा सर? असल में तो ये जो पीटीआई का जो आंदोलन था जो 2 जून से शुरू हुआ था 2020 से जी, वो हमने समाप्त नहीं किया था। जिस दिन हम यहाँ से उठे उस दिन हम ये कह के उठे थे कि हम इसको कोविड महामारी को देखते हुए अभी पोस्टपोन कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं, इसको कैंसिल नहीं कर रहे जी। और सरकार की असल में जो नीयत है, सर्व कर्मचारी संघ का ऐसा मानना है कि ना केवल वो पीटीआई 1800 कुछ जो हमारे खेल कोटे से ग्रुप डी में 2018 में भर्ती हुए थे बच्चे 1518, हाँ। उनको नौकरी से निकाल दिया। और अभी ताज़ा देखिए आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी लगते हैं जो हर साल उनका ठेका बदलता रहता है जी। हर साल ठेका होता था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सीएमओ टेंडर जारी करता था, लोकल ठेकेदार ठेका ले लेते थे। लेकिन अब की बार पूरे हरियाणा का टेंडर पंचकुला से हुआ और एक ही कंपनी ने पूरे हरियाणा का टेंडर ले लिया और उस कंपनी ने भी जो पुराने लगे हुए कर्मचारी थे उनको हटाना शुरू कर दिया। जबकि 2010 में सर्व कर्मचारी संघ ने ये पत्र जारी करवा रखा है कि कहीं भी कोई पुराना कर्मचारी लग रहा है, ठेकेदार बदल जाएगा तो भी वो कर्मचारी नहीं बदलेगा जी। अगर पोस्ट कम हो जाती है किसी कारण से तो जूनियर कर्मचारी जाएगा और जब दोबारा पोस्ट होती है तो वही कर्मचारी दोबारा ठेकेदार रखेगा। लेकिन सरकार ने उस पॉलिसी की पालना नहीं की। अंत में जब आंदोलन हमने पूरे हरियाणा में चलाया तो 13 मई को एक पत्र जारी डायरेक्टर जनरल हेल्थ ने किया कि कोई भी पुराना कर्मचारी हटाया नहीं जाएगा, तमाम कर्मचारियों को ठेकेदार ले। और जब वो ज्वाइनिंग होने लगी तो ठेकेदार के दबाव में सरकार ने 28 को डायरेक्टर जनरल ने अपना ही पत्र विड्रा कर लिया। तो ये सरकार की ये पॉलिसी है, ना केवल पीटीआई, चाहे वो आउटसोर्सिंग का कर्मचारी हमारा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का हो,
चाहे वो नगर पालिका का हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का हो, ना केवल रेगुलर कच्चे कर्मचारियों के भी सरकार इस दौर में, जब स्वास्थ्य विभाग में एक बात देखो, जब कोरोना महामारी का संकट देश में था रहा और जिन लोगों का तजर्बा है पिछले साल में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का, जब उनकी भी रोजी रोटी छीनी जा रही है। पीटीआई के साथ भी लगातार हमारी सरकार से बातचीत हुई और सरकार ने बार बार ये आश्वासन दिया कि हम आपका चूल्हा नहीं बुझने देंगे। और गोहाना उपचुनाव में तो मुख्यमंत्री गांव की सभाओं में बोला है कि 1983 जो पीटीआई है मैं उनका चूल्हा नहीं बुझने दूंगा, और एक पोर्टल खोल के हमारे पीटीआईओं को डिस्ट्रिक्ट अलाट कर दिए, लेकिन स्कूल नहीं दिए। और हमें उसी दिन शक था, हम इन साथियों को कह भी रहे थे सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से कि सरकार इसमें बदमाशी करेगी, और सरकार ने अपने ही किसी आदमी से अभी कोर्ट में केस डलवा दिया। जबकि 2006 में उमादेवी बनाम कर्नाटका का फैसला सुप्रीम कोर्ट का ये था कि बैकडोर की कोई एंट्री सरकार ना करे, कच्चे कर्मचारियों को एक पॉलिसी बना के रेगुलर कर दे। जी। जब कोई रेगुलाइजेशन की बात हम हरियाणा सरकार से करते हैं कि कच्चे कर्मचारियों को रेगुलर कर दो, तो कहते हैं उमा देवी के फैसले के उसमें हम नहीं कर सकते। लेकिन उसी फैसले में एक आर्टिकल ये था कि ऐसी बैकडोर भर्ती आप पक्के काम के लिए नहीं कर सकते। उसको तोड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लगातार सरकार बैकडोर की एंट्री आज भी जारी कर रही है। जी। तो हमारा ये कहना है सर्व कर्मचारी संघ का कि जब तक 1983 पीटीआई, 1518 हमारे ग्रुप डी खेल कोटे के साथी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्वास्थ्य विभाग के तमाम जो कर्मचारी हटाए हैं छटनी की, ड्राइंग टीचर भी हटाए हाँ गए। ड्राइंग टीचर भी, तमाम जो कर्मचारी हरियाणा सरकार ने, चाहे वो आउटसोर्सिंग का था, चाहे रेगुलर था, चाहे टर्म अपॉइंटी था, जिस भी तरह का कर्मचारी हटाया, जब तो वो तमाम एडजस्ट नहीं होते, सरकार के खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सर्व कर्मचारी संघ आंदोलन में इन साथियों का लगातार समर्थन करता रहेगा।